नमस्कार दोस्तों, आज हमारे के मार्केट क्रैश के बारे में। ठीक है, तो आज की वीडियो में देखेंगे मार्केट क्रैश क्यों हो रहा है। ठीक है, मार्केट क्रैश के पीछे जो बड़ा रीज़न है वो क्या है वो देखेंगे। साथ ही साथ पूरे डिटेल में वीडियो है। ठीक है, आपको बहुत ही अच्छे समझ आ जाएगा कि क्यों क्रैश हो रहा है। ठीक है, और इसके पीछे रीज़न कौन से हो सकते हैं और कब तक ये क्रैश हमें देखने मिल सकता है। साथ ही साथ हम देखेंगे कि निफ्टी जो है उसका नेक्स्ट टारगेट क्या होगा। ठीक है, अभी तो कुछ 24 चल रहा है, इसके आगे क्या हो सकता है वो देखेंगे। साथ ही साथ आपको कौन सा स्टॉक डीप में खरीदना होगा वो भी देखना होगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल पर नए सब्सक्राइब करना। क्या शुरू करते हैं वीडियो को। तो पहले तो निफ्टी 50 चल रहा है कुछ 662 पॉइंट डाउन आज। ठीक है, जो कि 2.68% की गिरावट हमें निफ्टी 50 में देखने मिली। मतलब कि ऑलमोस्ट सबका पोर्टफोलियो लाल चल रहा होगा। ठीक है, तो देखते हैं बिगेस्ट रीज़न फॉर द मार्केट क्रैश। सबसे बड़े रीज़न मार्केट क्रैश के क्या हो सकते हैं वो देखेंगे। कौन से रीज़न की वजह से मार्केट क्रैश हुआ है। ठीक है, तो पहले तो यूएस अनएम्प्लॉयमेंट रेट राइजेस टू हाईएस्ट लेवल सिंस 2021। ठीक है, मतलब कि यूएस की अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो थी वो आई, वो हाईएस्ट आई। ठीक है, इस बार जो 21 से थी पहले सबसे हाईएस्ट, उसके बाद अब भी आई है। ठीक है, इस वजह से हमें यूएस मार्केट के अंदर रिसेशन क्रिएट होता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, चांसेस है रिसेशन की, अभी तक हुआ नहीं है रिसेशन, लेकिन चांसेस है। ठीक है, अभी ऑलमोस्ट सारे ग्लोबल मार्केट डाउन चल रहे हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ ये एक बड़ा रीज़न हो सकता है, क्योंकि यूएस मार्केट के अंदर रिसेशन आता है तो ऑलमोस्ट इकोनॉमिकली सबको इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो ये चांस बनता नजर आ रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाई आई है। ठीक है, दूसरा चांस ईरान कुल्ड अटैक इजराइल टुडे। आज के दिन हमें ये भी चीज़ देखने मिली थी कि ईरान जो है वो अटैक कर सकते हैं इसराइल। मतलब कि ईरान और इजराइल के बीच में जो टेंशन क्रिएट हुआ है। ठीक है, उस वजह से ग्लोबली इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, ग्लोबल टेंशन क्रिएट होता है, उस वजह से मार्केट के अंदर भी इफेक्ट पड़ता नजर आता हुआ है। ठीक है, तो आज के दिन हमें ये भी एक इम्पैक्ट नजर आ रहा था कि जियो पॉलिटिकली एक टेंशन क्रिएट हुआ, उसकी वजह से हमें मार्केट के अंदर इम्पैक्ट नजर आया। ठीक है, अब देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट रीजन। ठीक है, जैसे कि वीक एशियन मार्केट। ठीक है, जो इंटरकनेक्शन है एशियन मार्केट के बीच में, एशियन मार्केट के अलावा कोई भी कंट्री के अंदर एक डाउनफॉल देखने मिलता है, एक बड़ा डाउनफॉल देखने मिलता है, तो ऑटोमेटिकली वो इंटरकनेक्शन की वजह से हमें सारे मतलब स्टॉक्स के अंदर सारे के सारे ही कंट्री के अंदर हमें एक थोड़ा सा मेजर इम्पैक्ट देखने मिलेगा। ठीक है, जैसे कि जापान के अंदर कल आज के दिन 14% का डाउनफॉल देखने मिला था, जो कि तो 4,400 पॉइंट का गिरावट देखने मिली थी जापान में। ठीक है, इस वजह से हमें आज के दिन एशिया मार्केट में बड़ा इंपैक्ट देखने मिला इसकी वजह से भी। ठीक है, अब दूसरी चीज़ देखो, सप्लाई चेन डिस्ट्रीब्यूट। मतलब कि देखो मैनी इंडियन कंपनीज हैव अ एक्सटेंसिव सप्लाई चेन इन एशिया। ठीक है, वीक एशियन मार्केट कैन डिस्ट्रीब्यूट द सप्लाई चेन इम्पैक्टिंग प्रॉफिटेबिलिटी। मतलब कि देखो मेन चीज़ है ना, अगर बहुत सारी कंपनी इंडिया में ऐसी है जो अपना माल एक्सपोर्ट करती है सप्लाई चेन के थ्रू। ठीक है, मतलब सप्लाई चेन चलती रहती है एशियन मार्केट के अंदर। ठीक है, तो अगर तो वीक एशियन मार्केट रहेगा, एशियन मार्केट के अंदर वीकनेस रहेगी, तो वो सप्लाई चेन के अंदर भी इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो वो इफेक्ट की वजह से हमें इम्पैक्ट होता हुआ नजर आएगा प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर। जितनी भी कंपनी है वो एक्सपोर्ट के अंदर जो करती है वो प्रॉफिट के इम्पैक्ट करेगा। तो ये एक डर पैदा होता है। ठीक है, एक फियर पैदा होता है इस वजह से। ठीक है, तो उसकी वजह से हमें क्रैश नहीं मिल सकता, ये भी माइनर रीजन बन सकता है। ठीक है, अब देखते हैं रिसेशन फियर्स इन द यूएस। अब हमने देखा था मेन चीज़ कि यूएस एम्प्लॉयमेंट जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो बहुत ज़्यादा आई। ठीक है, तो इस वजह से हमें रिसेशन फेयर भी नजर आता है। ठीक है, तो देखो मेन चीज़ के ग्लोबल इकोनॉमिक इंजन जो है ना वो यूएस ही है। तो यूएस इज द मेजर कंज्यूमर मार्केट एंड द सिग्निफिकेंट ड्राइवर ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ। रिसेशन फियर्स इन द यूएस कैन द डिफरेंट ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट। मतलब कि मेन चीज़ क्या देखो, जो यूएस मार्केट है, यूएस का जो मार्केट है, ठीक है, वो ऑलमोस्ट ग्लोबल मार्केट को चलाता है, समझ रहे हो। मतलब कि मेन इंजन जो है वो ग्लोबल मार्केट का वो यूएस है। ठीक है, तो यूएस के अंदर रिसेशन मतलब कि ऑलमोस्ट ग्लोबल मार्केट के अंदर रिसेशन आना। ठीक है, वो यूएस मार्केट बहुत सारा इंपैक्ट पड़ता है ग्लोबल मार्केट के अंदर। ठीक है, तो इस वजह से हमें देखने मिल सकता है कि यूएस में रिसेशन मतलब कि ग्लोबल में रिसेशन हमें देखने मिल सकता है। ठीक है, तो वो देखने मिल रहा है, वो खाली फियर अभी तक हुआ नहीं है। ये भी क्लियर है ना कि फियर है, अभी तक हुआ नहीं है। ठीक है, इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस। अब मेन चीज़ देखो कि concern about the US recessions can lead to the risk of sentiment among the investors, promoting them to sell equities include Indian stocks। ठीक है, मतलब कि देखो इस तरह जो भी होता है ना वो कॉन्फिडेंस है यूएस को लेकर, यूएस के रिसेशन को लेकर कॉन्फिडेंट है, और उन्होंने एक सेंटिमेंट क्रिएट हो चुका है सेल ऑफ का। ठीक है, कि अब उनको माल बेचना है। ठीक है, अब उनको पता है कि रिसेशन आ रहा है, उनको माल बेचना है, तो प्रमोट करे सेल ऑफ करने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ है कि इंक्लूडिंग इंडिया मार्केट के इंडिया मार्केट के भी में सेल ऑफ देखने मिला है एफआईआई की तरफ से, इन्वेस्टर्स की तरफ से। ठीक है, जियो पॉलिटिकल कंसर्न, जैसे कि हमने बात की कि ईरान और इसराइल के बीच में जो चीज़ चल रही, ठीक है, वो टेंशन क्रिएट होता है। तो देखो इन्वेस्टर अनसर्टेनिटी, ग्लोबल टेंशन बोलो या फिर जियो पॉलिटिकल टेंशन बोलो, हम वो क्रिएट होने के जैसे एनवायरमेंट के अंदर एक अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है। ठीक है, डिस्कवरेज इन्वेस्टमेंट मतलब कि कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, कैसे करना है, किस चीज़ में करना है, कहाँ क्या होने वाला इम्पैक्ट, वो एक अनसर्टेनिटी बन जाती है। ठीक है, चीज़ की कि अब क्या हो सकता है आगे। ठीक है, तो ये वॉर जो होता है, वॉर बेस हम बोल सकते हैं जिसको
टेंशन क्रिएट होना किसी भी 2 डेज़ के बीच में, तो वो एक मार्केट को क्रैश करने की कोशिश, मतलब मार्केट के अंदर एक सेल ऑफ फियर भी आ सकता है, ठीक है, एक फियरनेस बन सकती है मार्केट के अंदर, तो वो फियर भी हमें एक रिसेशन या फिर एक डाउनफॉल के अंदर लेके आ सकता है, ठीक है। तो वो चीज़ भी यहाँ देखने मिली है। आज के दिन ऐसे कुछ था कि ईरान कुड अटैक इजराइल टू, तो ये चीज़ भी एक बहुत बड़ा फियर बन गया, ठीक है, मार्केट के अंदर, पूरा ग्लोबल मार्केट के अंदर, तो उसको जो इम्पैक्ट नज़र आया। अब देखो मेन चीज़ ये जो था सब कुछ एक फियर है, ठीक है, आज के दिन एक फियर था, रिसेशन का फियर था, इस वजह से हमें 600 पॉइंट का डाउन देखने मिला निफ्टी। जापान जो है वो ऑलमोस्ट 4400 पॉइंट का डाउन देखने मिला, ठीक है, ये फियर के जैसे। बाकी अभी तक पूरा डाउनफॉल हुआ नहीं है, मार्केट क्रैश हुआ नहीं है, ठीक है। कैसे पहचानेंगे, पहले तो देखो मार्केट निफ्टी जो है वो लेवल 24,000 रुपये, ठीक है, और अगर सस्टेन करता है कल के दिन 24,000 के ऊपर, ठीक है, तो ये गुड रिकवरी देखने मिल सकती है, अच्छी खासी रिकवरी देखने मिल सकती है, फियर खत्म हुआ देखने मिल सकता है, ठीक है। ये कल के दिन कुछ अच्छी न्यूज़ आती है, कल के दिन फियर थोड़ा कम होता है, तो हमें रिकवरी जल्दी देखने मिल जाती है, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट जो है निफ्टी जो है कल डाउन जाता है, ठीक है, 24 सेकंड की तोड़ के नीचे नहीं आता है, तो नेक्स्ट टारगेट जो होगा अपना कुछ होगा 23,500 का, ठीक है, 23,500 भी जाके रुक सकता है मार्केट, फिर से 400-500 पॉइंट का एक हमें मेजर डाउनफॉल देखने मिल सकता है, फिर हम बोल सकते हैं कि मार्केट क्रैश हुआ है, ठीक है, क्योंकि 2 दिन में 1000 पॉइंट का क्रैश एक बड़ा क्रैश हो सकता है, ठीक है। अब देख तो अगर मार्केट को डीप में किसी स्टॉक्स को बाई करना है, तो ऐसे स्टॉक्स को ही बाई करना होता है जो फंडामेंटली अच्छे होते हैं, बिकॉज फंडामेंटली स्टॉक्स अच्छे नहीं होते, वो बाई कर ले डीप में तो फ़ायदा नहीं, बिकॉज ऑफ वो रिकवर कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके पास वो चीज़ होगी नहीं, वो कैश वगैरह वो बोलते हैं ना, जो भी एसेट्स होते हैं, जो भी चीज़ होती है, वो रिकवरी के लिए इतनी अच्छी होती है उनके पास, ठीक है, तो वो जल्दी रिकवर नहीं कर पाएंगे। लेकिन ऐसे कुछ स्टॉक होते जो फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग होते, तो वो अपना बहुत ही जल्दी रिकवर कर सकते हैं, जैसे कि टाटा मोटर्स, जोमेटो, अडानी एनर्जी सॉल्यूशन, रेल विकास निगम। देखो टाटा मोटर्स जो है आज 13% से गिरा है, ठीक है, अडानी एनर्जी 8% से, अडानी एनर्जी सॉल्यूशन, और रेल विकास निगम 6% से, ठीक है। तो ये स्टॉक्स है जो बहुत जल्दी रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए आपको, ठीक है। अगर डीप में मिलता है तो पैसे बचा के रखो, बिकॉज ऑफ और भी डाउनफॉल देखने मिल सकता है अगर यहाँ पे होता है तो, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखना, अगर छोटी छोटी क्वांटिटी बाई करते रहो तो बहुत सही रहेगा, ठीक है। तो यही था वीडियो जिसमें हम आगे काफ़ी डिटेल में और ईजीली समझने की कोशिश करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि कुछ समझ आया होगा, ठीक है, बहुत अच्छी तरह से। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अपने नए तो सब्सक्राइब करना, चलो मिलते हैं।